नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? चलिए बच्चों, अब हम अपना नया पाठ शुरू करते हैं जिसका नाम है मानव निर्मित वस्तुएं। इसके अंतर्गत हम संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती हैं? जो वस्तुएं मनुष्य द्वारा निर्मित की जाती हैं, मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। ये कौन कौन सी होती हैं? जैसे वस्त्र, भवन निर्माण की वस्तुएं, घरेलू कार्य की वस्तुएं, कृषि करने के यंत्र, कई प्रकार की औषधियां आदि। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर मानव निर्मित वस्तुओं में हम ये जानेंगे कि मानव निर्मित वस्तुओं की आखिर हमको आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए बच्चों, जनसंख्या वृद्धि के कारण मनुष्य प्राकृतिक वस्तुओं से अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ रहता है। इसलिए विज्ञान व तकनीकी विकास द्वारा वह बहुत से नए निर्माण करता है। ये नए निर्माण मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। ये नए निर्माण कई तरह से प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त वस्तुओं से कई मायने में अधिक टिकाऊ और ज्यादा चलने वाले होते हैं। देखिए, इस चित्र में आपको मानव निर्मित वस्तुएं और प्राकृतिक वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। मानव निर्मित वस्तुएं जैसे कि कैमरा दिख रहा है आपको इस चित्र में, शूज दिख रहे हैं, मोबाइल दिख रहा है, लैपटॉप है, यहाँ पर आपको पेपर दिख रहा है, सिंथेटिक रबर है, धागा है, प्लास्टिक की बनी वस्तुएं हैं, कंक्रीट है, गिलास है, ये आपको टिफिन में लगाने वाली एल्युमिनियम फॉइल दिखाई दे रही है, सूतली दिखाई दे रही है, और ये कुछ प्रकार के वस्त्र हैं जो कि मानव निर्मित धागों से बने हुए हैं। ये सभी मानव निर्मित वस्तुएं हैं। कुछ जैसे पौधों की पत्तियां इकट्ठी की गई हैं यहाँ पर, तो ये पौधों की इकट्ठियां नेचुरल है, यानी कि प्राकृतिक वस्तुएं हैं। जैसे सूरज हो गया, फल, सब्जी, जंतु, पौधे, पानी, हवा, ये सब प्राकृतिक वस्तुएं हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि रेशों के बारे में हम जानेंगे कि आखिर ये संश्लेषित रेशे या मानव निर्मित रेशे या सिंथेटिक फाइबर्स किसे कहते हैं। ऐसे रेशे जो रासायनिक क्रियाओं से मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। इन रेशों को मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं। ये रेशे लकड़ी या पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर। पॉलिस्टर को टेरिलीन या डेक्रॉन भी कहा जाता है। हम इस पाठ में इन 3 प्रकार के संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, नीचे आपको कुछ चित्र दिए गए हैं जो कि नायलॉन से बनी रस्सी, पॉलिस्टर से बने बैग और नायलॉन से बने इस जो आप जैसे क्रिकेट खेलते हैं या बैडमिंटन खेलते हैं स्कूलों में, तो उसमें जो आपको नेट मिला गया है वो नायलॉन की फाइबर से बना हुआ है। ये रस्सियां, बांधने की रस्सियां होती हैं, कपड़े सुखाने की रस्सियां होती हैं, ये भी नायलॉन से बनी होती हैं। तो बच्चों, ये मानव निर्मित रेशों की जो हमें आवश्यकता हुई तो उनका हमने निर्माण किया, परंतु इसके हमें ऐसे क्या लाभ दिखाई दिए जो अब आज हम इन रेशों के ऊपर अत्यधिक निर्भर करते हैं। देखिए, मानव निर्मित रेशों के लाभ। संश्लेषित रेशे बहुत मजबूत होते हैं। ये रेशे पानी को बहुत कम सोखते हैं, इसलिए बहुत जल्दी सूख जाते हैं। इन रेशों में सिकुड़न बहुत कम पड़ती है, फटते भी कम हैं और कीड़ा भी नहीं लगता है। इन रेशों से बने कपड़ों के रंग लंबे समय तक चलते हैं। तो बच्चों, देखेंगे अब हम संश्लेषित रेशे कैसे बनते हैं। संश्लेषित रेशे ऐसे रासायनिक यौगिक होते हैं जो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। इन इकाइयों को मोनोमर कहते हैं। जब ये इकाइयां जुड़ती हैं तो एक बड़ी इकाई में बदल जाती हैं जिसको पॉलीमर कहते हैं। ये पॉलीमर इकाइयां जब जुड़ती हैं तो संश्लेषित रेशे या सिंथेटिक फाइबर का रूप ले लेती हैं। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे हरे हरे रंग के गोले अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, इनको मोनोमर्स कहते हैं। और जब ये जुड़ जाते हैं एक चेन के रूप में तो ये पॉलीमर कहलाते हैं। और मोनोमर से ये पॉलीमर बनने की जो क्रिया है इसको पॉलीमराइजेशन क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, ऐसा क्या जादू है कि ये जो मोनोमर्स हैं ये पॉलीमर्स में बदल जाते हैं।
देखिए आपने ये जैसे मोती की लड़ दिखाई दे रही है, इसमें अलग अलग एक एक मोती है जो एक लड़ में पिरा हुआ है और एक मोती की माला बन के तैयार हो गया है। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, ये मोती एक मोती एक मोनोमर यूनिट है जो कि किसी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, कार्बन की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी के कारण, यानी कि कार्बन के अंदर अपने एक दूसरे अणु को, एटम को खुद से जोड़ने की एक प्रॉपर्टी होती है जो बॉन्ड बनाता है और उसको जोड़ता है। ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी के कारण मोनोमर्स पॉलीमर्स में परिवर्तित हो जाते हैं और एक लड़ के रूप में फिरते चले जाते हैं। ये मोनोमर्स दो प्रकार से पॉलीमर्स के रूप में बदल सकते हैं, या तो एडिशन यानी जुड़कर, कंडेंसेशन, या अपने में से किसी एक नए पदार्थ को निकालने के बाद जुड़ें तो वे पॉलीमर्स बन जाते हैं। देखिए बच्चों, संश्लेषित रेशे मैंने आपको 3 प्रकार के बताने हैं इस पाठ में। सबसे पहला है रेयॉन। रेयॉन एक मोनोमर यूनिट जो है वो सेल्यूलोज है, यानी कि रेयॉन बनाने के लिए जो एक छोटा मोती है, रेयॉन का फाइबर बनाने के लिए जो एक छोटा मोती है वो एक सेल्यूलोज की यूनिट है। यह सेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है? ये आपने अपने पाठ में पढ़ा है, यह सेल्यूलोज प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। यह सेल्यूलोज के प्यूरिफिकेशन से बनता है, यानी कि ये वुड से हमको मिलता है, वुड से हम सेल्यूलोज प्राप्त करते हैं और सेल्यूलोज को प्राप्त करने के लिए पहले उसका शुद्धिकरण किया जाता है, यानी कि उसको सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर कार्बन डाइसल्फाइड में उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है और फिर उसके बाद उसका रीजेनरेशन किया जाता है सेल्यूलोज का और उससे रेयॉन फाइबर तैयार होता है। यानी कि यह एक आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह शाइन करता है, इसलिए इसको कृत्रिम रेशम या आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। देखिए बच्चों, रेयॉन फाइबर का हम प्रयोग कई जगह करते हैं, जैसे कारपेट बनाने में, पट्टी यानी कि जो चोट लग जाती है तो उस हाथ पे डॉक्टर्स पट्टी बांधते हैं, वो भी रेयॉन फाइबर होता है। जो फैक्ट्रीज में बेल्ट होती हैं जिनके के ऊपर सामान रख के आगे बढ़ाया जाता है, आपने आजकल मेट्रो स्टेशन पे भी देखा है, कई जगह आप देखते हैं, इन बेल्ट्स का यूज भी रेयॉन फाइबर के द्वारा का यूज करके ही ये बेल्ट्स बनती हैं। एप्रन्स बनाने में इनका रेयॉन का यूज किया जाता है। अब बच्चों, दूसरा फाइबर मैं आपको बताऊंगी नायलॉन। यह सबसे पहला पूरी तरह से संश्लेषित तरीके से बना हुआ रेशा है, यानी कि मानव निर्मित रेशा है। यह रेशा बिना किसी प्राकृतिक पदार्थ के बना हुआ है, इसलिए इसको फुल संश्लेषित फाइबर भी कहा जाता है। इसको कोयला, पानी और हवा की मदद से बनाया जाता है। यह न्यूयॉर्क व लंदन के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसका नाम नायलॉन रखा गया है। देखिए, न्यू का लिया कैपिटल N, यॉर्क का लिया कैपिटल Y, लंदन का लिया LON, यानी कि नायलॉन से बना है। न्यूयॉर्क और लंदन के फर्स्ट लेटर्स को जोड़ के नायलॉन इसका नाम पड़ा है। इसको नायलॉन 66 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके मोनोमर एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमीन दोनों में ही कार्बन के 66 एटम्स होते हैं। देखिए, ये आपको इसको बनाने की अभिक्रिया दी गई है। एडिपिक एसिड यानी कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स हैं। हेक्सामिथाइलिन डायमीन इसके अंदर 6 कार्बन एटम्स हैं। इन दोनों को जोड़ने के बाद में जो एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, उसके बाद जो एक यूनिट बनती है, इसको नायलॉन 66 के नाम से जाना जाता है। नायलॉन का प्रयोग कहाँ होता है? हम सब रोज करते हैं, टूथब्रश करते हैं। ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं, जो धागे हैं, रेशे हैं, ये नायलॉन के बने हैं। ये थैले हम जिसमें आलू लेकर आते हैं, ये नायलॉन का बना है। छाता नायलॉन का बना है। नायलॉन के मोजे बने हैं। नायलॉन की पतंग भी बनी हुई है। अब तीसरा फाइबर हम पढ़ेंगे पॉलिएस्टर, डेक्रोन या टेरेलिन। यह पॉलीमर इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टरथैलिक एसिड मोनोमर्स की कंडेंसेशन अभिक्रिया से बनता है। दोनों मोनोमर्स के नाम पर इस पॉलीमर का नाम रखा गया है। टेरी फ्रॉम टरथैलिक एसिड, लीन फ्रॉम इथाइलिन। ठीक है,
इस पॉलीमर का मुख्य उपयोग फैशन गारमेंट्स यानी कि कपड़े बनाने में किया जाता है। जो आप आजकल सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं वो पॉलिएस्टर के ही बने हुए होते हैं। बच्चों, अब ये नया एक और पॉलिएस्टर पॉलीइथाइलिन टरथैलेट यानी पैट के नाम से जाना जाता है। ये भी पॉलिएस्टर ही है, इसको भी टेरिलीन भी कहा जाता है। परंतु यदि जब इससे बॉटल्स बनती हैं इस फाइबर से तो इसको पॉलीइथाइलिन टरथैलेट यानी कि पैट के नाम से जाना जाता है। यह एक संश्लेषित पॉलिएस्टर है। इसकी मोनोमर यूनिट इथाइलिन और टरथैलिक एसिड होती है। इसका उपयोग बॉटल बनाने में किया जाता है और जब इसका उपयोग फाइबर बनाने में किया जाता है तो इसको टेरिलीन या टेक्रोन के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, आज आपने संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम आगे दूसरी मानव निर्मित वस्तुओं जैसे कि मृत्तिका, साबुन के बारे में और कांच के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।